नमस्कार दोस्तों, आज के पुस्तक समीक्षा के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक खंड काव्य पर। खंड काव्य का नाम है अंतरंगिनी, लेखिका का नाम है डॉक्टर नीलम वर्मा और खंड काव्य विश्व हिंदी साहित्य परिषद शालीमार बाग से छपा है। खंड काव्य पर बात करने से पहले कुछ बात लेखिका के बारे में, कवयित्री के बारे में। लेखिका डॉक्टर नीलम वर्मा जानी मानी हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और हृदय रोग विशेषज्ञ होने के साथ साथ कवयित्री भी हैं और कथक नृत्यांगना भी हैं। पंडित बिरजू महाराज जी से इन्होंने विधिवत कथक की शिक्षा प्राप्त की है। तो जाहिर बात है कि जो कविता संग्रह, जो खंड काव्य इन्होंने प्रस्तुत किया है, हमें उसमें भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। खंड काव्य राधा और कृष्ण के प्रेम को नए रूपों में स्थापित करता है। कृष्णमय होते हुए भी किस प्रकार से राधामय होते जाते हैं और राधा किस प्रकार से कृष्ण के भीतर की बात को जान करके भविष्य दृष्टा बनती है, इस पुस्तक में बखूबी काव्य के माध्यम से बताया गया है। अंतरंगिनी यानी भीतर की बात जानने वाली, मन की बात को समझने वाली, कुछ ऐसे ही रूप में इस पुस्तक में राधा को स्थापित किया गया है। बहुत से खंड काव्य, बहुत से काव्य ग्रंथ, बहुत सी कविताएं, बहुत से गीत, बहुत से बड़े बड़े शास्त्रों में कृष्ण के बारे में कहा गया है कि कृष्ण पहले से ही आगे की बात जान जाते थे, पर राधा को लेकर के वहां प्रश्न चिन्ह लगा है। राधा के भीतर के मौन को, राधा के भीतर की उथल पुथल को, राधा के मन की जल तरंग को किसी ने भी या बहुत कम लोगों ने अपनी लेखनी से कहीं कहीं कुछ थोड़ा बहुत लिखा है। यहाँ पर लेखिका डॉक्टर नीलम वर्मा सफलतापूर्वक अपनी बात कहती हैं। उनकी लेखनी में एक सशक्त, जिसे कहते हैं चित्रात्मकता है। चूंकि वो मंच से जुड़ी हैं, तो यहाँ ये भी बड़ा अच्छा लगता है कि मंच से जुड़े होने की वजह से उनके काव्य में वो मंचन वाली चित्रात्मकता उभर कर आती है। विरह जीवन में कुछ इस तरह के भाव उत्पन्न करता है जब व्यक्ति स्वयं से ही विरक्त हो जाता है और उस विरक्त होने में वह उस व्यक्ति में ही डूबा रहता है जिसका उसे इंतजार है। इंतजार कभी खत्म नहीं होता। कुछ ऐसा ही इस काव्य ग्रंथ में राधा के बारे में बताया गया है कि विरहिणी राधा किस प्रकार से महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद भी वृंदावन में कृष्ण का इंतजार कर रही है। कुछ इसमें से कुछ पंक्तियां मैं अपने पाठकों को पढ़ के भी सुनाना चाहूंगी कि उसमें राधा की स्थिति क्या है और किस प्रकार से अंतरंगिनी उनसे प्रश्न भी करती है और स्वयं ही उत्तर देती है और उनके आने पर वो क्या क्या करेगी इसका भी वो परिकल्पना कर लेती है कि आओ माधव इस आम्र मंजरी की छांव में विराजो। द्वारकाधीश के उपयुक्त आसन तो नहीं है यहाँ, पर तुम्हारे वो चतुर मयूर आज प्रातः काल से ही इस आम्र कुंज में थिरक रहे हैं। वे ही अपने पंखों का ये कोमल बिछावन सजा गए हैं तुम्हारे विश्राम करने के लिए। उन्हें अवश्य ही तुम्हारे प्रत्यावर्तन की सुगंधी मिल गई होगी। मुझसे अधिक सामीप्य है उनका तुमसे। तुमने सदा मोर मुकुट को जो धारण किया है अपने शीश पर, मयूर पंखी तुम्हारे श्रृंगार की पूर्णता का प्रतीक रहे हैं। इस लक्ष्य प्राप्ति में मुझको भी छोड़ गए हैं। अब देखिए, चित्रण ना सिर्फ राधा का है बल्कि राधा के आसपास उस परिवेश का भी है जिसमें कृष्ण राधा में और राधा कृष्ण में होते हुए भी परिवेश भी, संपूर्ण परिवेश भी राधा और कृष्ण में हो जाता है। पुस्तक बहुत विस्तार से ना उस वातावरण को ना केवल जीती है बल्कि उन भावों में उतरती है, बहती है
और तरंगिनी सी, अंतरंगिनी सी अंतर मन को झिझोड़ती है। पुस्तक की एक बड़ी अच्छी बात यह है कि अगर कोई भी नृत्यांगना या कोई भी कवि या कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति भी इसे पढ़ता है तो उसके भीतर दृश्य बदलना शुरू हो जाता है। यानी कि आप जैसे जैसे पुस्तक को पढ़ते जाते हैं आपके सामने वो सजीव चित्र उभर करके आता है। पुस्तक में मंचन की बहुत सी क्षमताएं हैं। उनको मंच पे गीत के रूप में या नाट्य के रूप में या नृत्य के रूप में बखूबी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसके लिए लेखिका बधाई की पात्र है। उनके शब्द, उनकी भाषा बहुत परिष्कृत है और झनझनाती हुई सी, गुनगुनाती हुई सी, प्रवीण लहरी सी किताब हमें आगे बढ़ती हुई सी, हमारे साथ झूमती हुई सी, हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जिसमें हम राधामय होते जाते हैं। कृष्णमय दुनिया की बात तो सब करते हैं, लेकिन राधामय वातावरण इस पुस्तक में बखूबी बना है। मैं इसके लिए डॉक्टर नीलम वर्मा को बधाई देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इनका अगला काव्य संग्रह भी इसी प्रकार से सामने आएगा। थोड़ी सी एक जो बात मुझे कहीं थोड़ी सी खटकी वो ये कि कुछ खंड जो है, जो इसके कुछ चैप्टर्स, जो इसके कुछ पृष्ठ जो हैं, वो बीच बीच में कहीं भाव बदल जाते हैं। बात जिस सुर से शुरू होती है उस सुर पर कहीं कहीं अटक सी जाती है और उससे आगे नहीं बढ़ती। हालांकि पुस्तक के अंत तक हम लेखिका का भाव बखूबी समझ जाते हैं, पर बीच में कहीं एक आध किसी चैप्टर में कहीं एक आध पंक्ति जो है वो हमें अटका देती है कि हाँ, हमें यहाँ पर इसमें उलझ जाना है। कभी कभी उलझना भी अच्छा होता है और यहाँ पर ये उलझन आगे सुलझ जाती है। कुल मिलाकर पुस्तक ना केवल पढ़ने योग्य है, बल्कि जो लोग मंच पर कुछ नया करना चाहते हैं, मंच पर नृत्य या गीत के माध्यम से कुछ नया प्रस्तुत करना चाहते हैं, मैं चाहूँगी कि वो इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें और इसको संजो कर रखें। भविष्य में इस पर बहुत सी, मुझे लगता है कि इस कृति पर बहुत से मंचन होंगे और नाटक के रूप में या एक गीत काव्य के रूप में ये पुस्तक स्थापित होगी। इसके लिए लेखिका बधाई की पात्र हैं। एक बार फिर आपको पुस्तक का नाम बता दूं। पुस्तक का नाम है अंतरंगिनी। लेखिका है डॉक्टर नीलम वर्मा और पुस्तक जो है विश्व हिंदी साहित्य परिषद शालीमार बाग से छपी है।